कि ये लोग क्या कर रहे थे। बिना सीसीटीवी वाले होटल में बुकिंग ली गई। क्या इन्होंने ये रेकी की थी कि कहां-कहां सीसीटीवी लगा है, जहां सीसीटीवी नहीं है वहीं पर बुकिंग करवाई जाए। सचिन ने होटल में अपनी पहचान छिपाई, इसीलिए कई सवाल खड़े होते हैं। सचिन ने रजिस्टर में पता भी ठीक नहीं लिखा, तो क्या ये बचने की कोशिश हो रही थी कि उस तक कोई ना पहुंच पाए। सीमा ने भी अपनी सही पहचान उस रजिस्टर में नहीं लिखवाई जो होटल के रजिस्टर में इन लोगों ने एंट्री के प्रोसेस को करते वक्त किया था। बच्चों को साथ लेकर के सीमा मार्च में नहीं आई थी नेपाल, वो अकेले आई थी। इसके पीछे सचिन और सीमा का क्या मकसद है, ये सामने आना जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ प्रेम और प्यार तक ये कहानी थी तो फिर दोनों को पहचान छिपा करके उस होटल में रुकने की क्या जरूरत थी। इन लोगों ने उस होटल को चुना जहां से कोई सीसीटीवी कैमरा ना लगा हो, ताकि वहां पर कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पता ना लग पाए। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि एक बड़ी प्लानिंग रची जा रही है। एक और तस्वीर इस वक्त मैं अब आपको दिखाती हूँ। एक और तस्वीर देखिए, ये एक तस्वीर और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर होटल में क्या कुछ हो रहा था। यही है वो सबूत। देखिए, ये वो होटल है न्यू विनायक जहां पर ये लोग रुके थे। जो नेपाल से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं लगा था। यहाँ पर होटल में अब क्या सबूत सामने आ रहे हैं, रजिस्टर सामने आया है। यहीं पर वो रजिस्टर सामने आया है जिसमें पता लगा था कि इन्होंने पहचान छिपा ली थी। यही वो रजिस्टर था जिसमें ये जानकारी लगी थी कि ये लोग 7 दिन तक रुके थे। देखिए, यही मैं रजिस्टर दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको कहीं भी नजर आ रहा है कि एक बार फिर से अगर हम दिखा दें, अगर वो रजिस्टर जो जिसमें आप देख रहे हैं कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है सचिन का, क्या लिखा हुआ है, शिवांक। अब हर कोई तो सचिन के नाम से उसे ट्रेस कर रहा था, लेकिन वहां शिवांक लिखा था। इस होटल में ही वो पूरी कहानी रची गई थी कि भारत कैसे आना है। इसी होटल में सचिन ने सीमा को आधार कार्ड दिए थे, यानी वो आधार कार्ड जिनके जरिए वो भारत आती, जिनके आधार कार्ड वो जिनके जरिए पहचान बना करके वो अपने बच्चों को लेकर के आती। ये वो पूरी एक हिस्सा था उस प्लानिंग का जो पूरा किया जा रहा था। अब अगली जानकारी मैं आपको देती हूँ। क्रॉस बॉर्डर सिंडिकेट का ये क्या खेल हो सकता है। लड़कियों को भारत में ट्रेनिंग दी जाती है, इसके तहत हिंदी भाषा, रीति रिवाज सिखाए जाते हैं, और आगे क्या होता है, भारतीय परिधान पहनना भी इन्हें बताया जाता है। सीमा के हुलिये को देखकर के आपको लगता होगा कि आखिर जैसे अगर भारत में देखें तो जो परिधान साड़ी आमतौर पर जो भारतीय महिलाएं वो पहनती हैं, ये इतना आसान नहीं होता है। अब सीमा के लिए इतना आसान कैसे हो गया। नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत भेजा जाता है क्या, ऐसी बातें भी निकल कर आती हैं। कई युवतियां हाउस हेल्प का काम भी यहाँ पर करती हैं। यही है वो क्रॉस बॉर्डर सिंडिकेट जिसके बारे में आज मैं जानकारी दे रही हूँ। कई महिलाएं जिस्म फरोशी के काम में पकड़ी जा चुकी है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वहां पे जो पूरा खेल चल रहा था, क्या ये उसका हिस्सा था। और इसीलिए आज वो बड़ी जानकारी आपको बताती हूँ सीमा हैदर को लेकर के जो सामने आ रही है। इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। ये वो चेहरा है जो हर हिंदुस्तानी और नेपाली की आंखों में समा चुका है, गड़ चुका है, क्योंकि यहाँ सवाल उठ रहा है भारत की सुरक्षा का, देश की सरहद अवैध तरीके से लांघने का, देश से गद्दारी का, देश की जासूसी का। इसे कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जांच एजेंसियां सीमा हैदर से जुड़े हर एक एंगल पर तेजी से जांच कर रही हैं। इस मामले की जानकारी है हमारे पास और अदालत में इसकी पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई। वो बेल पे है बाहर और मामले की जांच चल रही है। यूपी एटीएस बीते 3 दिनों से सीमा से पूछताछ कर रही है। कभी 8 घंटे तो कभी 9 घंटे तक सीमा की जुबान से सच उगलवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सीमा हैदर शातिर है, हर सवाल को सुन रही है और बहुत सदा सदाया जवाब दे रही है। अपने जवाबों को गोलमोल कर रही है, कहानी को और उलझा रही है। सचिन से प्यार की लंबी लंबी कहानियां सुना रही है, खुद को सचिन की दीवानी बता रही है। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए रिपब्लिक भारत संवाददाता अनामिका सिंह पहुंची नेपाल, क्योंकि नेपाल ही वो देश है जहां से सीमा भारत में दाखिल होने की बात को स्वीकार कर रही है। अनामिका सिंह ने नेपाल पहुंचने के बाद उस होटल का रुख किया जहां सीमा और सचिन ने 7 दिन साथ बिताए थे। सीमा और सचिन की ओर से शातिराना तरीके से कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया है यहाँ पर। ये अपने आप में जांच का विषय है, क्योंकि आमतौर पर होटल्स की बुकिंग का पहला प्रोटोकॉल ही यही होता है कि आप कहीं जाते हैं होटल में तो अपना पहचान पत्र देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, इसके बाद आपको बुकिंग मिलती है। लेकिन यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं अपनाई गई। अनामिका ने होटल मैनेजर से बातचीत की, सीमा और सचिन से जुड़ी जानकारियां खंगाली। तो पहले दिन सचिन आके रूम बुक करवाया तो उन्होंने बोला कि दूसरे दिन मेरी बीवी भी आने वाली है, तो दूसरे दिन वो भी आई।
वो लोग लग रहे थे ऐसा नई नई शादीशुदा जैसे लग रहा था, ऐसा अच्छा, कुछ डिफरेंट कुछ नहीं था ऐसा। बच्चे साथ में थे उनके? नहीं, साथ में नहीं थे बच्चे। जब वो लोग पहली बार आए थे वो लोग बच्चे नहीं थे साथ में। होटल मैनेजर से बातचीत में पता चला कि सीमा सचिन के एक दिन बाद वहां पहुंची थी। उसके साथ बच्चे नहीं थे, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि दोनों ने वहां रहने के लिए अपना पहचान पत्र तो दिया होगा। जब हमने वो रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि सचिन ने भी अपनी पहचान छिपाकर नेपाल में वो 7 दिन बिताए। एक नाम ये है मैडम, हाँ, शिवांक। शिवांक नाम बताया सचिन ने अपना। शिवांक शायद वो है। और दूसरा नाम है इंडिया से उस दिन आशीष परियार और विनायक के, ये 3 में से एक कोई है। उन्होंने हमको सच नाम भी नहीं दिया, तो बाद में हम जब हमने उनको न्यूज़ में दिखा तभी मालूम पड़ा हाँ ये लोग ऐसा है। उससे पहले हमको कुछ आइडिया ही नहीं था। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि सचिन जब 10 मार्च को वहां पहुंचा तो किस नाम से उसने एंट्री की, क्योंकि उस रोज भारत से होटल रजिस्टर में 3 एंट्रियां मिली हैं। इस बातचीत के दौरान एक सवाल जो जहन में आया वो ये था, क्या इस होटल में आना भी क्या प्री प्लान था? इस पर होटल मैनेजर ने बताया कि वो दोनों होटल तक कैसे पहुंचे। बस स्टैंड में सुबह आदमी रुकते हैं, हम लोग जाते हैं वहाँ पे। आप अपना कार्ड देते हैं, हमारा रूम इतना है भाड़ा, हमारा रूम इतना है भाड़ा, हमारा खाना ऐसा है। हम लोग सब जो ओनर रहते हैं वहाँ पे जाते हैं बस स्टैंड में। वो मैं गया, मेरे पास मैं लेके आ गया। नेपाल में हमारी पड़ताल आगे बढ़ी तो हमने होटल में दोनों के व्यवहार का पता लगाने की कोशिश की। सुनिए क्या कहना था होटल कर्मचारी का। वो लोग जो एकदम कूल था, वो लड़का तो बहुत ही कूल था, वो उसको तो कुछ यही नहीं। खाना खिलाना, बैठाना, उठाना, चलना, एक प्यार भरी बातें करना, इस तरह से वो घूमते थे बस। दिन में यहाँ रुकेंगे, शाम सुबह शाम आएंगे जाएंगे, बस यही था उनका। वो कोई ऐसे दूसरे शक करने लायक आदमी नहीं थे। खाना खाने बाहर जाते थे या होटल में? कुछ खाते थे अंदर, कुछ फ्रूट लाया, सेब लाया, कुछ वो खाते, रूम में ही खाते थे। वो 7 आदमी बातें करते रहे। सुबह से थोड़े बाहर निकलेंगे, वो बात करके रहेंगे, रूम में रहेंगे बस। सीमा की रील बनाने की शौक की छाप वो नेपाल में भी छोड़ गई। नाचने गाने में मस्त रहते थे वो लोग। दिन में सुबह शाम टिकटॉक बनाना, कुछ करना, इस तरह से वो रहते थे यहाँ पे। बाकी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था उनका। होटल स्टाफ के मुताबिक सीमा सचिन किसी नए नवेले शादीशुदा जोड़े की तरह होटल में ठहरे थे। सीमा आई जीन्स टॉप पहनकर थी, लेकिन गई कैसे ये भी सुनिए। जब सीमा आई थी तो उससे सिंदूर लगाया था, मतलब शादीशुदा लग रही थी वो की, या फिर यहाँ पे आके? आने में हम लोग ध्यान नहीं दिए, जाने में तो लगा गई पूरा। अच्छा, जाने में वो साड़ी लगा के पूरा जैसे हमारे हिंदू रिवाज में होता है उस तरह से गई वो जाने में। इससे पता चलता है कि नेपाल से ही दोनों फुल प्रूफ प्लान बनाकर चले थे। होटल से सीमा सचिन के कई झूठ से पर्दा उठने के बाद बारी थी पशुपतिनाथ मंदिर जाने की। वो मंदिर जहां सीमा और सचिन एक दूसरे से शादी करने का दावा करते हैं। जब रिपब्लिक भारत संवाददाता अनामिका पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची तो सीमा सचिन के बहुत बड़े झूठ का पर्दाफाश हो गया। पता चल गया कि नेपाल के इस मंदिर में शादी होती ही नहीं है। दावा किया गया था सीमा की ओर से कि उन्होंने शादी की नेपाल में, लेकिन यहाँ के जो पुजारी हैं, जो यहाँ पे बाकी महंत हैं, उनका ये दावा है कि दरअसल यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूजा होती है, दर्शन होते हैं, इसके अलावा शादी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो बहुत ज्यादा है दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। ऐसे में यहाँ पर शादी हो ये असंभव सी बात है। अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल जब शादी यहाँ पर नहीं हुई तो आखिर शादी हुई कहाँ, और अगर शादी नहीं हुई तो फिर शादी को लेकर के सीमा की ओर से दावे क्यों किए जा रहे थे? पशुपतिनाथ मंदिर में शादी पर पुजारी ने क्या कहा सुनिए। मार्च में कोई तारीख थी क्या शादी के लायक? मार्च अप्रैल माने बैसाख होता है, मार्च माने चैत्र होता है, नहीं था। ऐसा है यहाँ पर पशुपतिनाथ के मंदिर में तो शादी तो होती नहीं है। मतलब साफ है, सीमा और सचिन ने नेपाल के होटल में रहने के दौरान 7 दिनों में पूरा प्लान तैयार किया कि कैसे भारत में एंट्री लेनी है, वहाँ रहकर रेकी करनी है, किस रास्ते से सीमा इंडिया आ सकती है ये जाना। सीमा पर भारत में जांच जारी है, अगर वो जासूस पाई जाती है तो उसे डिपोर्ट किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।